हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है सेक्शन 148 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है। सेक्शन 148 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो सेक्शन 148 है उसको 2018 की अमेंडमेंट में इंसर्ट किया गया था। उस सेक्शन के ऊपर ये जजमेंट है। क्रिमिनल अपील नंबर 19361963 ऑफ 2019। डेट ऑफ डिसीजन है 8 जनवरी 2020। केस टाइटल है सुरेंद्र सिंह देसवाल वर्सेस वीरेंद्र गांधी। डिवीजन बेंच की जजमेंट है। साइटेशन है RCR 2020 क्रिमिनल वॉल्यूम 1 पेज 604। इस केस के फैक्ट देखते हैं कि इस केस में जो कंप्लेंट फाइल करी गई थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 के द्वारा अगेंस्ट द अपीलेंट, सेक्शन 138 की वो कंप्लेंट थी चेक डिसऑनर की। कंप्लेंट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने डिसाइड किया और हेल्ड किया कि जो अपीलेंट नंबर 1 एंड 2 हैं वो गिल्टी हैं ऑफेंस के, सेक्शन 138 के ऑफेंस के, और उनको कन्विक्ट किया गया। अपील फाइल करी गई अपीलेंट के द्वारा उस जजमेंट के खिलाफ। उस जजमेंट को चैलेंज किया गया और साथ के साथ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो एप्लीकेशन थी वो फाइल करी गई। अपीलेंट कोर्ट ने सेंटेंस को सस्पेंड किया ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील, बट सब्जेक्ट टू डिपॉजिट द 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अवार्डेड बाय द ट्रायल। जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा अमाउंट कंपनसेशन थी उसका 20% डिपॉजिट करने का जो ऑर्डर था, ये कंडीशन थी अपीलेंट की सेंटेंस को सस्पेंड करते हुए। जो अपीलेंट है उसने नॉन कंप्लायंस की डिपॉजिट नहीं करवाया कंपनसेशन, तो उस नॉन कंप्लायंस के ऑर्डर को देखते हुए अपीलेंट को डायरेक्ट किया गया कि वो ट्रायल कोर्ट के सामने 4 दिन में सरेंडर करे। अपीलेंट ने पटिशन फाइल करी हाई कोर्ट में, चैलेंज किया ऑर्डर को जो कि एडिशनल सेशन जज ने पास किया था। हाई कोर्ट ने पटिशन थी वो अपीलेंट की डिसमिस कर दी। उसके बाद अपीलेंट है उस ऑर्डर के खिलाफ है वो हाई कोर्ट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट में आ गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन था वो कि वेदर एडिशनल सेशन जज वाज राइट इन डायरेक्टिंग अपीलेंट टू सरेंडर इन ट्रायल कोर्ट इन व्यू ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिपॉजिट ऑफ कंपनसेशन। जो ऑर्डर किया गया कंपनसेशन को डिपॉजिट करने के लिए, नॉन कंप्लायंस जो ऑर्डर था, क्या एडिशनल जो सेशन जज है क्या वो डायरेक्ट कर सकते थे ट्रायल कोर्ट को के सामने अपीलेंट को सरेंडर करने के लिए? तो ये क्वेश्चन था। इसके लिए आर्गुमेंट अपीलेंट के द्वारा किया गया कि mere नॉन डिपोजिंग ऑफ 25% ऑफ अमाउंट ऑफ कंपनसेशन एज द डायरेक्टेड ऑन 1 December 2018 कैन नॉट रिजल्ट इन वेकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। सिर्फ नॉन डिपॉजिट करने से सेंटेंस की वेकेशन का जो ऑर्डर है वेकेट नहीं हो सकता, उसको वेकेट नहीं किया जा सकता। अपीलेंट ने सबमिट किया कि प्रोविज़न है सेक्शन 143A ऑफ नेगोशिएबल एक्ट की जो है वो प्रोस्पेक्टिव है और उसको अप्लाई किया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2018 को, जब वो प्रोविज़न थी वो इंसर्ट हुई थी। तो इस सिमिलरली सेक्शन 148 है वो भी इंसर्ट किया गया उसी अमेंडमेंट में, 2018 की अमेंडमेंट में जो इंसर्ट किया गया था। तो इसीलिए सेक्शन 148 की प्रोविज़न भी इस फैक्ट के ऊपर, इस कंप्लेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि जो कंप्लेंट फाइल होने के बाद ये प्रोविज़न आई थी तो ये प्रोस्पेक्टिव है, इस रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये एप्लीकेबल नहीं होगी। तो जो सेक्शन 148 की प्रोविज़न है वो सिर्फ उन्हीं ऑफेंस में एप्लीकेबल होगी जो ऑफेंस आफ्टर 1 सितंबर 2018 को कमिट किए गए हैं। उसके बाद जो ऑफेंस कमिट किए गए हैं 1 सितंबर 2018 को, उसके ऊपर सेक्शन 148 सेक्शन 143A जो कि अमेंड किया गया 2018 में वो एप्लीकेबल होगा। उसके पहले वाले केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये आर्गुमेंट अपीलेंट के द्वारा किया गया। सुप्रीम कोर्ट की क्या फाइंडिंग है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 148 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंड किया गया है वो सभी अपील के अगेंस्ट एप्लीकेबल होगा जहां पे ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन है और सेंटेंस है वो लगाई गई है ऑफेंस की सेक्शन 138 में। वो उन केसेस में भी लागू होगा जहां पे क्रिमिनल कंप्लेंट है वो सेक्शन 38 के अंदर प्रायर टू द अमेंडमेंट वो फाइल करी गई हैं।
तो इट मीन्स 1 सितंबर 2018 से पहले की कंप्लेंट चल रही है तो उसके ऊपर भी ये जो कंडीशन है सेक्शन 148 है वो एप्लीकेबल होगा। If such a purposive interpretation is not adoptive, that in the case the object and purpose of amendment of section 148 of Negotiable Instrument Act would be frustrated। अगर इस तरह की इंटरप्रिटेशन नहीं करी जाती तो जो ऑब्जेक्ट है या पर्पज है सेक्शन को अमेंड करने का वो डिफीट हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इसीलिए जो ऑफेंस की सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी है सेक्शन 148 की, सेक्शन 143A की, वो एप्लीकेबल उन कंप्लेंट के भी ऊपर होगी जो कंप्लेंट 1 सितंबर 2018 इस एक्ट को, जो अमेंडमेंट एक्ट को नोटिफिकेशन करने से पहले के भी चल रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी एरर लर्न जो अपीलेंट कोर्ट है उसके द्वारा नहीं किया गया, जिसमें उन्होंने 25% अमाउंट है वो डिपॉजिट करने का जो ऑर्डर किया था, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। When a suspension of sentence by trial court was granted on the condition, जब एक ट्रायल कोर्ट ने किस कंडीशन के ऊपर ये सेंटेंस सस्पेंड की कि नॉन कंप्लायंस है वो एडवर्स अफेक्ट करती है ऑन कंटिन्यूएंस ऑफ सेंटेंस के ऊपर, तो कोर्ट ये सस्पेंड कर सकती है इस कंडीशन के बाद अगर वो उसके नोटिस में आता है कि नॉन कंप्लायंस हुई है। तो अगर नॉन कंप्लायंस होती है तो इस कंडीशन में सेंटेंस है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, वो उसका जो ऑर्डर है वो वकेट हो जाता है ड्यू टू नॉन कंप्लायंस। सो ऑर्डर ऑफ एडिशनल सेशन जज है डिक्लेयरिंग कि ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ कंडीशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ 25% अमाउंट सस्पेंशन स्टैंड वकेटेड एज विद द जुरिसडिक्शन। तो जो वकेट करने का ऑर्डर है वो सेशन जज की जुरिसडिक्शन में, इसमें कोई भी एरर एडिशनल सेशन जज ने नहीं किया। It was for the appellant court who granted suspension of sentence to take a call on non-compliance and take the appropriate decision. What order was to be passed by the appellant court in such was of the appellant court to consider। इस केस में क्या ऑर्डर पास किया जाना चाहिए, ये जो कंसिडरेशन है वो appellant कोर्ट की है। नॉन कंप्लायंस ऑफ कंडीशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस सफिशिएंट है इस चीज को डिक्लेयर करने के लिए कि जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का ऑर्डर है वो वोकेट होता है। अगर नॉन कंप्लायंस है तो सेंटेंस ऑफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, जो सजा को सस्पेंड किया गया है उस सजा का ऑर्डर को वोकेट किया जा सकता है। तो अपील थी वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसमिस करी गई। इतना मॉडिफिकेशन किया गया कि जो 25% का ऑर्डर डिपॉजिट करने का था उस इंस्टेड ऑफ की 20% डिपॉजिट था वो अपीलेंट को करना होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जो कहती है कि सेक्शन 148 की जो एप्लीकेबिलिटी है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है, ना कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।